हेलो। यस, यू आर फर्स्ट। ऋषि। हेलो रिदम। हेलो कल्याणा जी, क्या हाल है? थैंक यू पकोड़े वाला जी। शुड आई वेट मोर? हेलो ब्यूटीफुल। अरे वाह 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 वाह। स्टार्ट करते हैं। यार ये लाइव सेशंस जो है ना, ये फर्स्ट ट्रायल है। थैंक यू जॉनी। जॉनी नॉटी बॉय। हाँ, लाइव सेशन पे आने का एक रीजन ये था कि बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब लिखते हैं हम लोग, सारा दिन बात करते हैं। तो मैंने कहा यार एक बार लाइव कनेक्ट करता हूँ आप लोगों के साथ यहाँ पे, अगर अच्छा गया तो वील कंटिन्यू डूइंग इट इन फ्यूचर एज वेल। हेलो रजत। तो बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं हम लोगों के साथ, जैसे उधमपुर में 4G रिस्टोर हो गया है लेकिन बाकी जगह पे 4G रिस्टोर नहीं हुआ है अभी तक। सो द फाइट विल कंटिन्यू। और अभी आज मैं आप लोगों के साथ लाइव इसलिए आया हूँ क्योंकि एक प्लेस है हमारे यहाँ पे, मुबारक मंडी। तो वहाँ पे जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है उसको दोनों साइड से दोनों गेट्स बंद कर दिए हैं। और वो लोग जो वहाँ रहते हैं वो स्टक हैं बीच में। तो अगर वहाँ पे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो दे कैन नॉट गो आउट। एक तो ये रीजन था। तो मैं कल कुछ लोगों से मिलूंगा वहाँ पे एंड आई आस्क देम के यार क्या इशू है एग्जैक्टली exactly? और दूसरा हम लोगों को जो मुबारक मंडी हेरिटेज है वो ये रूइंस में पड़ी हुई है। ना एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी, नोबडी इज, कोई देख ही नहीं रहा है मतलब कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो उस पर भी बात करते हैं, बट कोई क्वेश्चंस हैं किसी के? यार पूछ सकता है मेरे से। वांट टू नो एनीथिंग? वांट टू आस्क मी एनीथिंग? पूछो पूछो। किसी के पास नहीं है। अरे जॉनी जी, आई एम परफेक्टली फाइन। आप बताएं, आप कैसे हैं? यार तुमने एक क्वेश्चन पूछा था आज अपने ट्विटर अकाउंट पे कि जब तुम्हारा हैंडल देखा था हमने तो फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था। तो मैं वहां पे लिखना नहीं वाला था लेकिन मैं यहाँ सबको बता देता हूँ, मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन वाज कि ओके BC2G। ओके, आई एम नॉट अलाउड टू BC को मैं ट्रांसलेट नहीं कर सकता है वो। कुड़ी कियां फसानी सर जी, कल्याणा जी। कुड़ी फसाई नहीं जाती, कुड़ी जो है लड़की को इम्प्रेस किया जाता है। फसाना इज अ गलत वर्ड। क्या कर सकते हैं भाई मुबारक मंडी के लिए? मुबारक मंडी के लिए यार हम लोग सबसे पहले तो रिसर्च करेंगे मुबारक मंडी के बारे में। और उसके बाद हम लोग पहले तो सबको बताते हैं कि ये हेरिटेज कॉम्प्लेक्स हमारे लिए कितनी कितना इम्पोर्टेंट क्यों है। नूब। कल्याणा जी आपके लिए था ये। तो लेट्स रिसर्च अबाउट मुबारक मंडी के मुबारक मंडी है क्या। ये हमारी जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है हमारा, हमारे लिए इतनी वैल्यू रखता है। और ये रूइंस में है, मतलब हम लोगों की शान है यार ये। हेलो मनी। हेलो रजत जी। तो हम लोगों की ये शान है और ये रूइंस में पड़ा है, तो लेट्स पहले तो इसके बारे में रिसर्च करो सबके सब। मैं देखूंगा यार सबको कितनी ही इंफॉर्मेशन है इस चीज के बारे में।
देर इज वो वॉइस ऑफ डोगराज एक यूट्यूब चैनल भी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है ये वाला। तो लेट्स गो हेड, लेट्स डू समथिंग टुगेदर, करते हैं कुछ साथ में मिलके। और चन्याल जी, हेलो चन्याल जी, आपके बारे में बहुत सुन रखा है मैंने। यू आर फ्रॉम उधमपुर राइट? जो नेक्स्ट एपिसोड हम लोगों का होने वाला है वो पकोड़ा गैंग शो का, वो हम सोच रहे हैं कि किसी एक ऐसे इंसान के साथ करें जो जिसने कुछ, जो एक तो यंग हो, सेल्फ मेड हो, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बड़ी बेबाकी से रखता हो। सरप्राइज ही रखूंगा अभी कल तक आप लोगों के लिए। कल या परसों आप लोगों को बता दूंगा। और हम शो का थोड़ा सा थीम भी चेंज करेंगे। जो पहले आप लोगों ने सजेशंस दिए हैं उनके ऊपर काम किया जा रहा है। वी आर लर्निंग। तो होपफुली आगे भी आप लोग मेरे को ऐसे ही फीडबैक देते रहो, तो आप जितना करेक्ट करोगे हम उतना ही अच्छा करते जाएंगे आगे। बाकी यार आप जैसे मर्जी ले लो, आपको हम, मैं अच्छा लगता हूँ नहीं अच्छा लगता हूँ, पकोड़ा गैंग अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता है, बट वी विल नॉट स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस टू द एस्टैब्लिशमेंट। हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हम 70 साल से ना हम लोगों ने क्वेश्चंस किए ही नहीं है। और आज जो हम लोगों की कंडीशन है वो इसीलिए है क्योंकि हमने क्वेश्चंस करना बंद कर दिया। तो वील कीप आस्किंग क्वेश्चंस सो दैट हम किसी को आंसरेबल ठहराएं। तो हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम लोग अपना वक्त देते हैं, अपने वोट देते हैं इनको। और जब हमारे लिए ही बात होती है तो देर इज नो बडी स्टैंडिंग ओवर देयर, तो इट्स अ बैड थिंग ना। बट आज का जो मेन टॉपिक है, आज का मेन टॉपिक ये है कि हमें सीरियसली मुबारक मंडी वाला जो कॉम्प्लेक्स है उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और पकोड़े वाला जी बाबा से समथिंग अबाउट चाटू का, अरे कम ऑन यार, बस हो गई है, मतलब मैं बोर हो चुका हूँ इनके बारे में लिख लिख के। लेट्स नॉट डू दैट। सारे इकट्ठे चलते हैं, लेट्स बी टुगेदर, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं यार। जब जम्मू की बात है तो अपने पर्सनल डिफरेंसेस अलग अलग रखते हैं, राइट? और कोई क्वेश्चन किसी का है कुछ? somebody wants to ask me something personal, something related to politics, something related to something else? IQ का क्वेश्चन मत पूछना, मतलब you were going to tell me about my impression. Yes, जॉनी, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था कि कोई बहुत ही एक नॉटी सा बंदा है। क्योंकि ये एक बहुत ही, पहले तो ये कैरी करना बहुत मुश्किल है यार, ये वाला टैग जॉनी वाला। बट यू आर डूइंग इट सो ग्रेसफुली, सीरियसली ऑसम। हम्म। हाइक लेना, नो क्वेश्चंस। ठंड पई गई। लव यू ब्रदर, लव यू, लव यू, यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, आप प्लीज करते रहें। एच टी शुभ ज्वाइंट, हाय शुभ, शुभ आप बहुत अच्छा लिखते हो यार, मतलब अमेजिंग। मैं सीरियसली आपकी पोइट्री का उस दिन फैन हो गया था, मतलब दैट वाज ब्रिलियंट। मैंने राज शांडिल्य सर को भी टैग किया था एंड ही आल्सो लव्ड इट। ही इज अ ग्रेट पर्सनालिटी। और अगर इतना बड़ा इंसान उसको लाइक कर रहा है जो आप लिख रहे हो, तो दैट मीन्स कि यू रोट समथिंग रियली अप्रिशिएबल यार, मतलब बहुत अच्छा लिखा था आपने। आप प्लीज रुके ना, और आप लिखते रहें आगे। सर आई एम योर बिग फैन। कल्याण, कल्याणा जी आप दोस्त हो यार, आप दिल में हो, आप फैन वैन वाली बात है ही नहीं है। देर इज नो बडी फैन, सब भाई हैं मेरे। और अरे 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 अरे, सर सर सर, प्रणाम सर। पीओके इज अवर्स जॉइंट, भलवाल सर आए हैं। भलवाल सर दंडवत प्रणाम है आपको। वंशिका तुम आ रही हो जा रही हो, आ रही हो जा रही हो। कॉफी का क्या हुआ? इफ यू नो यू नो यू नो। कॉफी कैसा है यार, मतलब आई लव कॉफी, मैं बहुत ज्यादा कॉफी पीता हूँ। 2G भैया, यार तुम्हारे यहाँ तो 4G है ना? उधमपुर में 2G थोड़ी ना, उधमपुर में तो 4G है।
आई लव कॉफी। और मेरा एक दोस्त है जो आजकल नाराज है मुझसे। आई डोंट नो उसने ज्वाइन किया है नहीं किया है। तो उसकी कॉफी ड्यू है यहाँ घर पे। तो जब भी टाइम मिले यार, आई होप अगर तुम देख रहे हो या फिर बाद में देखते हो कभी भी, तो तुम्हें टाइम मिले तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम। मैं घर पे हूँ अपने। कॉफी इज वेटिंग, आई एम वेटिंग। हो सकते हैं आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट पर्सनली तो नहीं लेना चाहिए यार। पता नहीं क्यों नाराज होता हूँ। और आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कॉफी व्हिच यू आर ऑफरिंग समवन। मेरे दुख। सर आई वाज ऑफ मैं सबको ही कॉफी ऑफर करता हूँ। अगर कोई भी हो, मतलब आप भी आओगे आपको भी कॉफी ऑफर करूंगा। कल मैं आई वाज नॉट जेन्युइनली, आई एम टेलिंग यू, आई डोंट फ्लर्ट विद पीपल, आई एम ए वन वुमन मैन। आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दैट एग्जैक्टली। मैं हमेशा से ही वन वुमन मैन रहा हूँ एंड आई लव माई सेल्फ लाइक दैट वे। एनी अदर, कोई और भाभी को ज्वाइन करवाओ बे। बीर वीडियो स्टॉप ड्यू टू स्लो इंटरनेट। अरे यार ये तो बहुत ही वो है। जू मैरिड सर। यार ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। आई एम काइंड ऑफ मैरिड ही समझ सकते हो मेरे को यार। बट फंक्शंस जो हैं वो जनवरी या फरवरी में करेंगे एंड यू ऑल विल बी देयर। तो और वैसे भी यार चीफ का फंक्शन होगा तो ग्रैंड ही, छोटा मोटा नहीं करेंगे हम। तो और आपके बिना नहीं करेंगे। हाय जतिन। हेलो जतिन, कैसे हो आप? जतिन बहुत यंग है, कठुआ से हो। मेरे को बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का वो सब, मतलब सबका मीटअप। यस डेफिनेटली फॉर श्योर। बिलावल सर आप नाराज हो गए थे? जतिन योर कंटेंट इज वेरी गुड, जस्ट अपने जो आपका एंगर है ना, जो आपका गुस्सा है, उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करो। व्हेन यू राइट, व्हेन यू पुट योर एंगर इनटू योर वर्ड्स ना, जब आप अपने वर्ड्स को एंगर देते हो, तो लाइव इज यूटीके के चिलिंग। सर कोशिश तो जारी है। मतलब हम आपसे हमेशा गाइडेंस लेते रहते हैं, आप हमें अच्छी तरह गाइड करते रहते हैं। कभी कभी नाराज हो जाते हैं, मैंने देखा रिसेंटली आप मुझसे नाराज हो गए थे। होपफुली मैं मना लूंगा आपको। एनीबडी एल्स? हेलो आकाश। अरे 10-10 सर वाले रावण आए हैं। हे आकाश, कैसे हो आप? आकाश बिग फैन यार, मैं सबको बताता हूँ ये। मैं आकाश मनहास है। मैं आज से नहीं, मैं बहुत देर से इनका फैन हूँ। इनफैक्ट मैं तब से फैन हूँ। इन्होंने एक मूवमेंट लीड की थी परेड कॉलेज में। एक इंसिडेंट हुआ था, देर वॉज अ रिफ्ट बिटवीन स्टूडेंट्स एंड द प्रिंसिपल और हेड मिस्ट्रेस, आई डोंट नो जो भी थे वो। बट इसने आकाश जी ने वो मोमेंट लीड की थी और मैंने उसको प्रॉपर फॉलो अप किया था और मैं तब से इनका फैन हूँ। फिर मैंने इनको और भी बहुत सारे रोल्स में देखा है, तो दैट्स व्हाई आई से कि आकाश जी जो हैं वो 10 सर वाले रावण हैं। लव यू ब्रो। हम्म। अशर नाद जॉइंट। हेलो अशर जी। आई डोंट थिंक मैंने आपके साथ ज्यादा इंटरेक्ट किया है या नहीं, बट थैंक यू आप आए, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हो हम लोगों को। प्लीज अगर कोई और कुछ पूछना चाहता है मुझसे तो प्लीज 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 यार थोड़े जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करो। मेरे पास इतने सारे आंसर्स हैं, आप लोगों के पास क्वेश्चंस ही नहीं है। नॉट कूल। रॉयल्स। हेलो एन रॉयल्स, कैसे हो आप? यार मैं मुझे समझ में आ रहा है, आई कैन रियली अंडरस्टैंड कि पकोड़े वाला क्वेश्चन है 4G कब चलेगा। सर अगर इफ इट वुड हैव बीन इनटू माय हैंड्स, अगर मेरे हाथ, तो अगले 2 मिनट में 4G वर्किंग हो। बट
आई डोंट नो कि एडमिनिस्ट्रेशन के क्या रीजंस हैं। अ, बढ़िया भाई, आप बताओ। अरे मैं औसम हूँ, मैं औसम ही रहता हूँ हमेशा। आई लव यू ऑल। तो मैं बात कर रहा था कि मतलब आई डोंट नो एडमिनिस्ट्रेशन की क्या रीजंस हैं क्या नहीं। जहाँ तक मुझे समझ में आता है तो मेरे को दो रीजन समझ में आते हैं 4G नहीं चलने के। एक मुझे लगता है कि हम लोगों को अभी भी जम्मू को कश्मीर के प्रिज्म से देखा जाता है कि अगर हम जम्मू में 4G चला देंगे और कश्मीर में नहीं चलाएंगे तो देयर विल बी अ रिफ्ट और समथिंग, वहां पे लोगों को कैसे समझाया जाएगा एंड ऑल दैट। दूसरा रीजन मुझे ये समझ में आता है कि यहाँ पे जियो और जो बाकी ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं उनको प्रमोट करने के लिए किया हुआ। अदरवाइज मेरे को कोई लॉजिकल रीजन लगता ही नहीं है कि व्हाई वोंट यू गिव 4G टू एनीबडी। सिक्योरिटी रीजन जैसे वो तो एकदम आप किसी स्कूल के बच्चे को बता सकते हो। कल्याणा जी का क्वेश्चन है, अ, भाई गवर्नमेंट इग्नोरिंग जम्मूइट्स एवरीवेयर। सर गवर्नमेंट जम्मूइट्स को इग्नोर इसलिए करती है बिकॉज हम 70 साल से एक ही तरह से जी रहे हैं, हमने क्वेश्चंस करना बंद कर दिए हैं। हेलो मनु जी, बिग फैन। थैंक यू, आपने टाइम निकाला ज्वाइन करने के लिए। ये सेशन जो है ये आज मुबारक मंडी के लिए बेसिकली रखा था एंड मैं सबसे अपील कर रहा हूँ ये वाली कि प्लीज 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 अपने वैल्यूएबल इनपुट्स दो। फ्राइडे को वॉइस ऑफ डोगरास जो हैं वो अपनी एक मुहिम शुरू करेंगे जिसमें वीडियोस आएंगे और हम अपनी बात जो है वो सब तक पहुंचाएंगे। लेट द वर्ल्ड नो अबाउट एटलीस्ट कि है क्या मुबारक मंडी। जेके बीजेपी फेल टू टेक स्टैंड फॉर द पीपल ऑफ जम्मू। यार राइट नो ना, एक्चुअली अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है एंड दैट्स वाई हम गवर्नमेंट से ही क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ। आई हैव मेरे अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं यार हर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से। बट दैट डज नॉट मीन ना कि हम क्वेश्चंस नहीं करें। और अब ये तो एक बड़ी वेird सी बात हो जाती है, बीजेपी इज इन पावर तो मैं किससे क्वेश्चन करूं? मैं बीजेपी से ही करूंगा ना। इफ कांग्रेस वुड हैव बीन इन पावर मैं उनसे कर रहा होता, इफ एनसी वुड हैव बीन इन पावर मैं उनसे कर रहा होता। एंड होपफुली पीडीपी कभी पावर में आए ना और मुझे उनसे कभी क्वेश्चन करने भी ना पड़े। हेलो हेलो हेलो, रोवर फिल्म्स ज्वाइंट। सर व्हाट फोटोग्राफ्स यू शेयर्ड, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। मतलब वो वॉलपेपर के लिए फोटोग्राफ्स मतलब इतने अच्छे हैं। अमेजिंग है सर, अमेजिंग है। हम्म। और कोई क्वेश्चन किसी का कुछ मुझसे पूछना चाहता है और कोई? हेलो ऋत्विक, कैसे हो आप? आई गेस ये स्लो इंटरनेट की वजह से हम लोग स्टक हो गए हैं। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी ये वीडियो अभी देख रहा है या फिर कभी देखता है तो माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज 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 4G रिस्टोर कर दो सबके लिए। जस्ट जस्ट बिकॉज नॉट कि हम लोग अपनी ये वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड ऑल चीज कर पाए। बच्चों की पढ़ाई सफर हो रही है, बिजनेसमैन का बिजनेस सफर हो रहा है। आप एक आपके पास तो डेटा होगा, मतलब मैं अब डेटा शेयर करूंगा यहाँ पे तो आप मतलब दैट विल बी नॉट अ गुड साइन। थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स इज गेटिंग इनटू डंप। मतलब ये वो ऐसे ही कचरे में जा रहा है सब। जो इतने लॉसेस हैं, हर टूरिज्म इंडस्ट्री को ले लो, कोई भी इंडस्ट्री को ले लो, नए नए स्टार्टअप्स हैं, बच्चे नए स्टार्टअप्स लेके आ रहे हैं, लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। गवर्नमेंट वांट्स टू कवर ब्रॉडबैंड सर्विस। एग्जैक्टली राकेश जी, मैंने भी मेरे को भी लगता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो। नो एनसी, नो पीडीपी, नो कांगड़ी, नो बुखारी, ओनली कल्याणा जी विल बी सीएम। माय बेस्ट विशेस। जो भी सीएम बने, बस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार जम्मू को ना कुछ आप ओवर द बोर्ड ट्रीटमेंट दो, बट एटलीस्ट जो राइट है वो तो दो। कनेक्टिविटी एज मच एज दे कैन। जी 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 राकेश जी, आई टोटली अग्री विद यू। आवाज धीरे आ रही है, अगर इससे ज्यादा जोर से बोलूंगा तो मेरे पड़ोसी मेरे घर पे आ जाएंगे अब। इत्थे शपथ लेनी, उत्थे टोल प्लाजा उड्डी जाना। अरे टोल प्लाजास को लेके बहुत सारी वो है, बड़े सारे लोगों का अलग अलग ओपिनियन है।
कुछ लोग हैं जो कहते हैं टोल प्लाजाज इंपॉर्टेंट है, इवन मैं भी उसके हक में हूँ कि टोल प्लाजा होने चाहिए, बट टोल प्लाजा लगाने के बाद देर आर सम सर्विसेज जो टोल प्लाजा वालों को देनी होती हैं। आप लखनपुर में एक टोल पे करते हो, उसके बाद आप जम्मू से पहले एक टोल पे करते हो, उसके बाद बन में टोल पे करते हो। इफ यू हैव टू गो टू माता वैष्णो देवी जाना हो आपको, आपको इतना सारा टोल पे करना पड़ेगा अगर आप कठुआ से ट्रैवल कर रहे हो तो। और द रीजन इज कि टोल प्लाजा के साथ देर आर नो एम्बुलेंसेज, देर इज नो पैरामेडिक्स, देर इज नो हेल्पलाइंस, ये नो रोड असिस्टेंस। आप किस चीज के लिए टोल ले रहे हो हमसे? सवाल उठाने से हमें एंटी नेशनल का टाइटल क्यों दे दिया जाता है? सर, आपको जब भी कोई टारगेट करेगा ना, आप हमेशा लाइफ में याद रखना कि उसके पास, जिसके पास आपके सवालों का जवाब नहीं होता ना, वो हमेशा यही काम करता है। और सर, उधमपुर टू जम्मू नियरली 80 किलोमीटर, एंड फॉर दैट यू हैव टू पे 140। एग्जैक्टली सर, टोल्स जो हैं वो टोल बहुत ज्यादा है, जस्टिफाइड भी नहीं है। बट उन्होंने टोल प्लाजा जो है वो सिर्फ उधमपुर टू जम्मू के लिए नहीं है, वो टोल प्लाजा बहुत आगे तक के लिए है, बहुत एक लंबी ड्यूरेशन के लिए। लेकिन फिर भी हम चनैनी तक के लिए भी 140 इज टू मच, मतलब ये प्राइस जस्टिफाइड नहीं है। आई एम विद यू, आप सही कह रहे हैं एकदम। दे आरंट फॉलोइंग एनी रूल्स व्हाइल सेटिंग अप टोल प्लाजास, एग्जैक्टली। होली शिट जी। बजल अरुण, जय माता दी पाजी। जय माता दी सर, कैसे हैं आप? एनीबडी एल्स, एनीबडी एल्स, एनीबडी एल्स? और कोई कुछ पूछना चाहता है मुझसे? मेरे को लगता है कि एक 4G के लिए ना एक सोल्यूशन दिमाग में है। आई होप कि सबको ना एक एक बार अपने अपने घर में वाईफाई इंस्टॉल करवा लो, एंड वंस यू गेट दैट डन, जब गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को पता चलेगा कि अब कहीं पे भी और वाईफाई नहीं लग सकते हैं, तो आई होप कि वो 4G रिस्टोर उसके बाद कर दें। बिकॉज बाकी सारे रीजन जो दिए जा रहे हैं वो, एनीबडी हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ कॉमन सेंस कैन से दैट कि यार, हम बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ मत बनाओ। बड़ी मुश्किल से आपका लाइव मिला, जीवन राजपूत जी। सर थैंक यू, आपने इतनी मेहनत की, आपको मिला। और आप आए यहाँ पे। सर जी, टोल प्लाजास पर नागो कुट पड़वाता है लोगों को, करो कुछ उमदा। सर आई हैव नो आइडिया कि उनका क्या लेना देना उसके साथ। कोई कोई भी ऑन करता हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्हाट आई वांट इज कि इफ यू आर चार्जिंग अस दैट मच अमाउंट, देन एटलीस्ट गिव अस दोज मच ऑफ सर्विसेज। आप बोलो कि सिर्फ ये रोड यूज करने के लिए, जहाँ पे एक बारिश में इतना पानी भर जाता है कि यू नीड ए बोट टू ट्रेवल, उसके लिए आप टोल हमें इतना चार्ज करोगे, तो ये अनजस्टिफाइड है। मैं तो आज भी बोल रहा हूँ, मैं कल भी बोलूंगा। Mostly everyone has installed Wi-Fi. There should be no toll plaza at all, sir. The nation pays road taxes. Toll plazas should be very rare. I agree to this also, but अगर मेंटेनेंस के लिए और हमें एम्बुलेंस, मेडिकल सर्विसेज, पैरामेडिक सर्विसेज, रोड असिस्टेंस और ये सब चीजें, हाईवे पेट्रोल्स, ये सब चीजें अगर ये प्रोवाइड करवाते हैं, तो देर इज अ लिटिल बिट ऑफ टोल दैट इज जस्टिफाइड। मेरे को समझ में आता है वो। बट दिस मच अमाउंट एंड फॉर दी सर्विसेज ना, कभी नहीं। आई सॉ फ्यू जम्मूइट सेइंग दैट फॉर टोल प्लाजा जम्मू में ही क्यों चलेगा, तुम कश्मीर में क्यों नहीं लगाते? व्हाट सिक लॉजिक इज इट? सर, इट्स नॉट अबाउट सिक लॉजिक। ये जो होता है जम्मू के साथ, मतलब आप स्टेप मदरली ट्रीटमेंट जो है, और हम लोगों को अब आदत सी हो गई है इसकी, तो हम हर चीज को हम भी तो उसी प्रिज्म से देखेंगे। और इसमें कोई सिक लॉजिक नहीं है सर, कोई सिक लॉजिक नहीं है। नो नो नो, डोंट अग्री टू इट। प्राइस इज टू हाई, एग्जैक्टली सर, प्राइस बहुत ज्यादा है। देर ये जस्टिफाइड प्राइस होनी चाहिए। और जो प्राइस इन्होंने, हम, मैं तब से वही कह रहा हूँ कि हमें, हमसे आप पैसे चार्ज करो, नो डिनाइल ओवर द फैक्ट, बट हमें वो वाली सर्विसेज भी तो दो, और कम से कम जस्टिफिकेशन तो रखो। देयर शुड बी ए लिमिट। एक अब गवर्नमेंट के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास हमेशा ही होता है, दे मेक द रूल्स सो दे नो द लूप होल्स। तो उनको लूप होल्स भी पता होंगे। अगर उन्होंने 80 किलोमीटर्स है या कुछ 60 किलोमीटर्स का दायरा रखा है, उससे पहले आ जाते हैं,
टोल्स फिर भी तो अब उनके पास कोई लूप होल भी होगा, क्योंकि जब जो रूल्स बनाता है वही तोड़ पाता है। एन रॉयल्स जॉइंट, हेलो सर, कैसे हैं आप? ऋत्विक जी, नाराज मत हो जाना मुझसे। डिसएग्रीमेंट्स अपनी जगह हैं, हम वी ऑल आर एंटाइटल्ड टू अवर ओपिनियंस, और मैं हर किसी के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करता हूँ। इस 54 मिनिमम शुड बी 60। मैं समझ रहा हूँ सर, मैं समझ रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें ताक पे रख के बना दिया गया है। और मुझे नहीं पता कि इसके पीछे का क्या उनका वो है, रीजंस, और क्या कैसे उन्होंने ये किया है, बट आई एम वेरी श्योर कि जो भी लूप होल होगा, आप जब भी उनसे बात करोगे या जब भी वो एडमिनिस्ट्रेशन पे हम आरटीआई भी लगाएंगे, तो दे विल कम अप विद एन आंसर। वही मेरा रीजन है कि जो रूल बनाता है तोड़ता भी वही है, तोड़ना आता भी है उसको। तो दे विल ऑलवेज नो द लूप होल्स। गवर्नमेंट पैसा ही पैसा होगा, अरे हो, मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट के पास पैसे होने चाहिए, बट वो पैसे जो हैं अगर वो वापस हम लोगों के लिए यूज हों तो जस्टिफाइड है। गवर्नमेंट के पास पैसे क्यों नहीं होने चाहिए? गवर्नमेंट के पास पैसे होने चाहिए, हम देने को रेडी हैं, हम टैक्सेस पे करते हैं। लेकिन ये दिस इज नॉट द वे। कि आप मेरे को तो लगता है कि मतलब दिस आप लोगों को पता भी नहीं होगा, एक अगर पहले ना किसी आदमी को वसीयत बनवानी होती थी अपनी, तो आप हाई कोर्ट जाओ तो 5 रुपए लगते थे। द प्राइस वॉज 5 रुपीज। आप यू वोंट बिलीव दिस, नाउ द प्राइस इज 2500 bucks। इमेजिन द सर्च, मतलब 500% की सर्च, मतलब 500 टाइम्स बढ़ा दिया गया वो। तो ठीक है, मेरे को भी समझ में आता है कि जो अपनी वसीयत बनाने जाता है वहां पे, वो ऑब्वियसली 100-200 रुपए में बात नहीं करेगा, बट लगता तो है, फील तो होता है कि मतलब अगर आप चीजें बदल रहे हो, बट ऐसे मतलब इतने सडन वो तो मत बदलो। क्योंकि अल्टीमेटली जो सारा भार है वो कंज्यूमर और यूजर पे ही पड़ता है। गवर्नमेंट अगर हमें कुछ देती है तो अपनी जेब से नहीं दे रही वो, हम लोग टैक्सेस पे करते हैं, वही पैसा जो है वो वापस हम लोगों के लिए यूज किया जाता है। सर सर सर, अरे मेरे गुरु आ गए हैं। द वाइज इंडियन जॉइंट सर, प्रणाम, गुड इवनिंग, बिग फैन, बिग फॉलोवर, और मतलब आपके मैं ट्वीट्स भी पढ़ता हूँ, और आपके बारे में और भी बहुत सारी रिसर्च भी की मैंने पहले के। वाइज इंडियन सर एक ऐसे सर हैं जो कोई भी नया इंसान है, जो कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सोच रहा है, कभी भी लाइफ में गाइडेंस चाहिए, तो आप वाइज इंडियन, एक अकाउंट, एक ट्विटर हैंडल है, आप उनसे बिंदास मांग सकते हो, वो आपको कभी भी गलत एडवाइस नहीं करेंगे, और अपनी उनकी उसमें कैपेसिटी में जितनी हेल्प हो सकती है वो उतनी हेल्प करेंगे। मैं उनसे पूछे बिना ही गारंटी ले रहा हूँ इस बात की। सर बिग फैन। हम्म। हु एल्स, हु एल्स, हु एल्स? कम ऑन गाइस, क्वेश्चंस, क्वेश्चंस। You are gem of a person भाई, you are inspiring many and keeping the young together, more power to you सर। आप ब्लेस करते रहे, आपकी ब्लेसिंग्स के साथ आपसे सीखा सर। एंटर क्या? सर धीरे धीरे बोलो। सर अब रेट ऑफ स्पीच चेंज करने के लिए बहुत वक्त लगेगा। जो रेट ऑफ स्पीच से मैं बोल रहा हूं, ये रेट ऑफ स्पीच मेरी नेचुरल है, इसको चेंज करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। कल्याणा जी, योर लव। वाइज इंडियन सर, सर आप ब्लेस करते हैं। अब मैंने आपको देखा है, आप किस तरह इंस्पायर करते हैं यंग लोगों को, सबको आप किस तरह हेल्प करते हैं, अपनी कैपेसिटी से को पुश करते हैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए। नए स्टार्टअप्स को किस तरह आप लोग मतलब आप लोग, आपके साथ आपकी टीम जो है
वो किस तरह इंक्यूबेट कर रही है, मतलब दिस इज जस्ट, मतलब दिस इज एक्सीलेंट। यू हैव टू बी अ गोल्ड एट हार्ट, मतलब योर हार्ट शुड बी मेड ऑफ गोल्ड टू डू दैट। सर बहुत मुश्किल काम है जो आप कर रहे हो। कीप इंस्पायरिंग अस, हम सब आपसे सीखते हैं, और आप इंस्पायर करते रहें, हम सीखते रहेंगे आपसे। हम्म। हु एल्स, हु एल्स? एंटर क्या? अच्छा, अभी तक वहीं अटके हुए हैं हम लोग। अच्छा, मेरी ना जितने भी लोग लाइव है, मेरी उन सबसे एक रिक्वेस्ट है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि देर वॉज अ टाइम हम लोग लड़ते रहे हैं, आपस में झगड़ते रहे हैं, ग्रुपिज्म, किसी ने हमें पकोड़ा गैंग बोल दिया, हम किसी को कुछ कह रहे हैं, कोई हमें टारगेट कर रहा है, कुछ कर रहा है। यार जब जम्मू की बात आती है ना, कि व्हेन, जब किसी को, मतलब ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जब भी कुछ जम्मू के लिए अच्छा करने की बात आती है ना, हम लोगों को अपने पर्सनल डिफरेंसेस, चाहे कुछ भी हो, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, इनको हटा के ना सब इकट्ठे होके बोलेंगे ना, यार जब इतने लोग एक साथ बोलते हैं ना, सब सुनते हैं, सब सुनेंगे। बट अगर हम लोग अलग अलग होंगे ना, मतलब जब जम्मू की बात आएगी हम लोग अलग अलग रहेंगे, इसका फायदा वही लोग उठाएंगे जिनसे हमें क्वेश्चंस करने हैं, जिन्हें हमने अकाउंटेबल ठहराना है चीजों का। तो जम्मू के लिए अगर पूरा जम्मू एक साथ बोलेगा तो हिला के रख देंगे सबको। आप लोगों को एक इंसिडेंट याद होगा, एक मीडिया चैनल ने एक पुल को, एक ब्रिज था उसको कश्मीर बताया था। डिड यू सी कि पूरा जम्मू एक साथ होकर रिएक्ट किया? शाम को वो मीडिया चैनल ने हम सब से पब्लिकली माफी मांगी। तो अगर हमारी आवाज मुंबई दिल्ली तक पहुंच सकती है, तो हर जगह पहुंच सकती है। बस करना सिर्फ इतना है कि हम लोगों को साथ में बोलना है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट कम से कम गोल तो एक हो सबका। ट्रू भाई, यूनाइटेड जम्मू इज द ओनली वे टू रीराइट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ जम्मू। एग्जैक्टली सर, हमारे साथ जो होना था वो हो चुका है। हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि अपनी आने वाली जनरेशन को एक अच्छा फ्यूचर देके जाएं। दिस इज द लीस्ट वी नीड टू डू, कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, कम से कम वो इस फीलिंग के साथ ना जिए कि यार हमें सेकेंड हैंड ट्रीटमेंट मिलता है। जहां गवर्नमेंट अच्छा करती है, जहां अच्छा कर रही है, अप्रिशिएट करो। हम अप्रिशिएट करेंगे तो गवर्नमेंट और अच्छा करेगी। जहां पे वो गलत करते हैं, सवाल करो उनसे। कीप क्वेश्चनिंग इन वन टोन, सब पूछो। अकाउंटेबल बनाओगे उनको तो काम होगा। काम होते हैं, उनका काम है काम करना, दैट इज देयर जॉब। बट अलग अलग नहीं होंगे, मतलब ये नहीं है कि, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, देर आर अ फ्यू ट्विटर हैंडल्स जिनसे मेरा आइडियोलॉजिकल एकदम बिल्कुल अलग हूं मैं उनसे। बट इन दिस एक थोड़े से स्पैन ऑफ टाइम में आई हैव रियलाइज्ड कि ठीक है, अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रखेंगे, दे वो हमारी टांगे खींचते हैं, दे हैव एवरी राइट टू डू दैट। हम खींचेंगे, वी हैव एवरी राइट टू डू दैट, करेंगे हम। बट जब जम्मू की बात आएगी तब नहीं करेंगे। जब जम्मू की बात आएगी तो मेरा किसी से आइडियोलॉजिकल डिफरेंस भी है, और मैं किसी को देखूंगा कि अगर उसके साथ गलत हो रहा है, आई वोंट स्टे साइलेंट, मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि बात जम्मू की है। और हमें अपनी पहचान बनानी है, लोगों को बताना है कि जम्मू एग्जिस्ट करता है, और जो जम्मू का टैलेंट है वैसा कहीं भी नहीं है। बिना किसी रिसोर्सेज, बिना किसी पुश, बिना किसी चीज के आज हम लोग कहाँ कहाँ नहीं है यार। तो आप ये सोचो कि अगर एक साथ सब हो जाए तो क्या तहलका मचा सकते हैं। आशीष कोहली 25, जय जम्मू, और जम्मू की बात पर मैं सबके साथ हूँ। सर कोहली जी, मुझे नहीं पता कि ये आपका ओरिजिनल हैंडल है, क्योंकि आपके इतने पैरोडी अकाउंट्स हैं, बट जो भी है, बात एकदम बिल्कुल सही कर रहे हो। जय जम्मू और जम्मू की बात पर मैं सबके साथ हूँ सर। बिल्कुल आपको साथ रहना है, आपको लीड करना है। आप इन्फ्लुएंसर हो, आपको हर टाइम पे लोग सुनते हैं, देखते हैं। तो आप हमारी आवाज बनेंगे, मतलब हम लोग अपनी आवाज अपने प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। आपके पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप वो यूज कर रहे हैं। और जम्मू की बात आती है तो सर आप अमेजिंग काम कर रहे हैं। मतलब मेरे आपके अपने कोई डिफरेंसेस थे, होंगे, जो भी है, बट सर जम्मू के लिए ये भाई है आपका, हमेशा खड़ा रहेगा, आपके साथ खड़ा रहेगा।
वेलकम आशीष सर, वेलकम वेलकम। हु एल्स, हु एल्स, हु एल्स? यार मैं ना एक और बात ना अभी, ट्रू प्लीज एडवाइज द यंगस्टर्स नॉट टू वेट फॉर मिरेकल्स, दे कैन लीड एंड शो द वर्ल्ड। एग्जैक्टली, मैं सब यंगस्टर्स को वाइज इंडियन सर की बात बता देता हूँ, वो लिख के दे रहे हैं कि आपके लिए कोई चमत्कार नहीं होगा कहीं से भी। हम लोगों को अपने लिए सब कुछ खुद करना पड़ेगा। हम साथ रहेंगे तो एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। और दुनिया में कोई भी लड़ाई हो, कोई भी अच्छा काम हो, अकेले आज तक कोई नहीं कर पाया। हम लोग साथ में रहेंगे तो हम लोग कुछ कर पाएंगे। हम लोग ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहेंगे, एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। हम आज भी यही बोलते रहेंगे कि हमारे साथ गलत ट्रीटमेंट होता है, हमारी आने वाली जनरेशन भी यही करती रहेंगी। यस, हमारी आने वाली जनरेशन्स को हमें एक अच्छा फ्यूचर देके जाना है। हर बंदा अपनी कैपेसिटी में, कोई इंसान जो बिजनेसमैन है वो अपनी कैपेसिटी में काम करे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो अपनी कैपेसिटी में काम करे, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो अपनी कैपेसिटी में काम करे। हर बंदा अगर अपनी कैपेसिटी में जम्मू के लिए ईमानदारी से काम करेगा, मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज की कि हालात भी बदलेंगे, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ। हम्म। खजूरिया ललिताब ज्वाइंट, हेलो ब्रदर, कैसे हो आप? प्लीज कीप द वीडियो वंस यू गो ऑफलाइन। ऑब्वियसली आई एम नॉट टेकिंग दिस डाउन, मैं ये वीडियो रहने दूंगा वहां पे। मैं पहले ना कल भी मेरी एक इंसान से ना वो इंटरेक्शन हो रही थी, मैं सबको क्लियर, मैं इस बात को लेके, ये लोगों को बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है और मैं अभी इस बात को क्लियर कर देता हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूँ। अगर कोई भी इंसान जम्मू की बात करता है, वो एक बार मुड़ के देखे, मैं उसके साथ खड़ा हुआ मिलूंगा उसको। आई एम ऑल फॉर जम्मू। और हर कोई कर रहा है, जितनी जितनी उसकी कैपेसिटी में है, जो कर रहे हैं। सल्यूट है उनको मेरा, लिटरली सल्यूट। बढ़िया भैया, आप बताओ? अरे मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू, आपने अपना टाइम निकाला, आप आए। व्हाट्सोएवर सर, एवरीबडी एवरीबडी, कोई छोटा है कोई मुझसे बड़ा है, सबसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज जम्मू के लिए सब साथ में मिलके काम करो। सब साथ में मिलके, जो भी है नैरेटिव बनाना है, बात करनी है जम्मू के लिए, जम्मू के लिए सब साथ मिलके करो बस। मेरी इससे ज्यादा कोई रिक्वेस्ट नहीं है किसी से भी। सब लोग अपनी अपनी कैपेसिटी में अपना काम पूरी ईमानदारी से करें तो जम्मू। अरे हमारे यहाँ के बच्चे, आप खुद देखो कहाँ कहाँ पे बैठे हुए हैं। विद्युत जम्वाल सर हैं हमारे यहाँ से, इंस्पिरेशन है वो। हम्म, मनु खजूरिया मैम हैं, मैं हूँ, कोहली सर हैं, बहुत सारे लोग हैं, वाइज इंडियन सर हैं। आप में से मैं आपको बताता हूँ एक चीज, यहाँ जम्मू में ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को भी जब अपना स्टार्टअप शुरू करना था, मेरे को लगता था कि जम्मू में कोई ऐसा रिसोर्स नहीं मिलेगा मुझे कि मैं यहाँ पे कर पाऊंगा। तो आई शिफ्टेड माई बेस टू दिल्ली। मैं दिल्ली में काम करता हूँ, मैं पुणे में काम करता हूँ, मैं चेन्नई में है मेरा काम। तो आई वर्क आउटसाइड जम्मू। बट अब मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने देखा, मतलब मैंने लिटरली देखा, जेके स्टार्टअप एसोसिएशन है, उन्होंने इतनी एफर्ट्स डाली हैं इस काम में, इतनी एफर्ट्स डाली हैं कि आज देर आर स्टार्टअप्स। मतलब मेरे को, मैं अपने घर पे अगर कोई, इफ आई नीड, मेरे को सब्जी चाहिए, मेरे को अपने घर पे पौधे लगाने हैं, मेरे को प्लम्बर चाहिए, मेरे को कोई गार्डनर चाहिए, कुछ भी चाहिए, इट्स रेडली अवेलेबल ऑन एन एप्लीकेशन। एक विक्रम जम्वाल सर हैं, वो एक अनार ऐप लेके आने वाले हैं, जहाँ पे पूरे जम्मू का बाजार एक साथ होने वाला है। तो थिंग्स आर चेंजिंग, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल, मतलब सब लोग मिलके अपना काम कर रहे हैं। एंड चीजें धीरे धीरे बदलेंगी। रही बात गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने की, तो गवर्नमेंट को क्वेश्चन तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जहां हमें लगेगा कि आप गलत कर रहे हैं, हम क्वेश्चन करेंगे, वो हमारा राइट है। लेकिन हमारे राइट से पहले हमारी ड्यूटीज होती हैं। हमें कोई राइट नहीं है अपने राइट्स मांगने का अगर हम अपनी ड्यूटीज सही से पूरी नहीं कर रहे। आई रिपीट, मैं फिर से रिपीट करता हूं इस बात को, हमें कोई राइट नहीं है अपने राइट्स मांगने का अगर हम अपनी ड्यूटीज सही से नहीं कर रहे।
और हमारी ड्यूटी बनती है हमारी बर्थ प्लेस, हमारी मदरलैंड के लिए कि हम कम से कम उसको तो सर्व करें। हेलो रूह। रोहन इज ऑनलाइन। रोहन के बारे में एक बात बता दूं, ये जो सारी ट्विटर की मुहिम है कि ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड करते हैं हम, जम्मू के लोग जो हैं वो उनको इंडिया देख रहा है अब, इसके जो बेसिकली जो मुझे लगता है, मतलब तीन लोग हैं जिन्होंने एक वो पेज बनाया था, ऑल इंडिया सॉरी जेके जेके पराई पार्टी आई गेस, हाँ। तीन लोग थे, मनीला, रू और अक्कू, आकाश पादा। इन तीन लोगों ने वो बनाया था और वहां से इन लोगों ने इतने सारे लोग जोड़े और इन्होंने सिखाया सबको। मैंने तो इनफैक्ट इन बच्चों से यही सीखा है कि अगर 500 लोग मिलके ये काम कर सकते हैं तो पूरा जम्मू अगर साथ में मिल जाए तो क्या क्या नहीं कर सकते हैं हम लोग, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। जिसको भी कोई भी हेल्प, कैसी भी हेल्प, उसके पास कोई आइडिया है, कुछ कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आई एम ऑलवेज देयर। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी इजीली अवेलेबल है। आपको चाहिए मैं अपने ट्विटर हैंडल पर डाल दूंगा, मेरी ईमेल आईडी जो है मैं ट्विटर हैंडल पर डाल दूंगा। मैं अगर आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा तो एटलीस्ट मैं ब्रिज बनने का काम कर सकता हूँ कि मैं आपको वहां तक जरूर ले जाऊंगा जहां से आपको हेल्प मिल सकती है। और एक दूसरे की हेल्प करेंगे यार, एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स? It, I still miss it. Was an amazing initiative. Wish to see it live again. सर आई होप, मैं बिल्कुल होप करता हूँ कि ये जो लाइव सेशंस हैं नेक्स्ट टाइम हम जब भी करें तो हम 4G अवेलेबल हो हम सबके पास। और अगर 4G अवेलेबल होगा तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी, कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, ये नहीं होगा। हेलो पारस कपूर जी। एक्चुअली में मैं ये वीडियो जो है ये इसको आई वोंट टेक इट डाउन, मैं इसको ट्विटर पे हटाने नहीं वाला हूँ, डिलीट नहीं करूंगा। आई विल कीप इट एज सच। आपको अगर टाइम मिले आप बाद में भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरी बात कोई अच्छी नहीं लग रही है तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, मेरे को वहां पे बता सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके बोल सकते हैं। मैं आपको हर जगह मिल जाऊंगा। और क्रिटिसिज्म जब मैं मतलब अपने हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी जी, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, मैं लाइफ टाइम मेंबर हूँ उनका। वो जब भी बोलेंगे मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और उनको वही कहते हैं कि क्रिटिसिज्म जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इफ पीपल स्टॉप क्रिटिसाइजिंग यू, यू विल नेवर लर्न, यू विल नेवर बी बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो प्लीज अगर आपको कोई मेरी बात अच्छी नहीं लगती है, यू डिसएग्री विद मी ऑन समथिंग, प्लीज आप मुझे बताएं। मैं बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ क्रिटिसिज्म को, अनटिल एंड अनलेस आप पर्सनल ना हो जाएं। हाय साहिल, कैन यू ब्रीफ मी इन शॉर्ट अबाउट द इशू? सर सर एक्चुअली बहुत देर से डिस्कशन चली रही है। पारस कपूर जी आपने अभी ज्वाइन किया है, वेलकम। आप मैं ये ट्विटर में जो ये वीडियो जो है इसको आई वोंट टेक इट डाउन। आप जब हो जाएगा ये सेशन कंप्लीट आप उसके बाद भी इसको देख सकते हैं। मेरे ट्विटर हैंडल पे अवेलेबल रहेगा। हेलो शोका बदमाश, बिग फैन सर। ब्रो मैं सीरियसली बताऊं, आई मीन मतलब मैं ऑस तक रहता हूँ आप पे। सर हर बंदे की ना एक कॉमेडी का एक जोन होता है। व्हाट यू एंड कलेना जी हैव अचीव्ड, इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन। अरे सर बिग फैन, बिग फैन, आप कुछ भी बोलो, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। भाई व्हाट अबाउट पॉलिटिकल इमेच्योर यूथ हु प्ले इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिशियंस इन द नेम ऑफ नेशनलिज्म? यार ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिदम, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। द थिंग इज, हम पॉलिटिशियंस को बनाते हैं, पॉलिटिशियंस हमें नहीं बनाते। और यूथ जो है अगर पॉलिटिक्स को एज ए करियर लेना चाहता है तो मैं उनको बता दूं कि जेनोफोबिक होने से ना कुछ होगा नहीं। नेशनलिज्म अच्छी बात है, पैट्रियटिज्म अच्छी बात है, वी शुड बी प्राउड ऑफ अवर कंट्री,
बट अगर किसी का ओपिनियन मेरे से मैच नहीं करता तो मैं उसको कम से कम टारगेट तो ना करूं। एंटी नेशनल वो होता है जो नेशन के अगेंस्ट जाके कंस्पायर करता है या एक्ट करता है, राइट? मतलब ये सर, शोका जी सर, एक मिनट दें बस। आई एम कमिंग टू यू, ये जो आप लिख रहे हो, टू मी एंटी नेशनल इज समबडी जो नेशन के अगेंस्ट कंस्पायर करता है। और नेशन इज नॉट जस्ट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ही नेशन नहीं है। जो ऑपोजिशन है वो भी नेशन है। जिन लोगों ने आपको वोट दिया वो भी नेशन है, जिन्होंने आपको वोट नहीं किया वो भी नेशन है। जो लोग आपसे खुश हैं वो भी नेशन है, और जो लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं वो भी नेशन है। एंटी नेशनल इज समथिंग डिफरेंट। एंटी नेशनल एक बहुत ही गंदा टैग है, आप किसी को ना बोलें ये वाली चीज। और रही बात पॉलिटिशियंस के हाथ में खेलने की, तो वो सिर्फ यूथ ही क्या, हम सब तो हैं ही हैं अल्टीमेटली। चाहे हम पॉलिटिक्स में हाथ डालें या नहीं डालें, लेकिन पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं हम सबको अफेक्ट करती है। कितने कितने लोग हैं, मतलब मुझे नहीं पता, अभी बहुत सारे लोग मुझसे डिसएग्री कर जाएंगे, कितने ही लोग हैं जिन्होंने पिछले साल 3 अगस्त या 4 अगस्त से पहले ये चीज सोच रखी थी कि 5 अगस्त को देयर विल बी नो 370, नो 35A। कैसे चेंज हुआ वो? किसी गवर्नमेंट ने हटाया ना, पॉलिटिशियंस ने बनाई थी गवर्नमेंट, उन्होंने हटाया। कुछ उनके डिसीजंस थे जिन्होंने हमारी, जो उनके सारे डिसीजंस हमारी लाइफ को बहुत डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ 35A और 370 के जाने के बाद, एंड आई एम वेरी वोकल अबाउट इट। किसी को लगता है कि मैं बीजेपी से क्वेश्चंस करता हूँ, गवर्नमेंट से, तो मैं इस चीज को लेके वोकल नहीं होऊंगा। नो नो नो, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ इस बात को लेके। 370 35A वॉज ए कर्स। 70 साल का एक, मतलब हम लोगों पे बोझ दाग लगा हुआ था जिसको हटाया गया है। द थिंग इज कि उसके बाद 370 हटने के बाद जो गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच की तालमेल होता है वो सही से नहीं बैठ पा रहा है। आई डोंट नो कि मतलब या तो गवर्नमेंट समझ नहीं पा रही कि सिटीजन्स की क्या प्रॉब्लम्स और क्या डिमांड्स हैं, या तो हम सिटीजन्स कनेक्ट नहीं कर पा रहे गवर्नमेंट के साथ। बट तालमेल मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट ठीक है, अगर हमने 70 साल तक कोई चीज झेली है, अभी तो एक ही साल हुआ, लेट्स गिव देम सम टाइम। मैं तो ये वाली बात बोल सकता हूँ, बट मैं अंडरस्टैंड करता हूँ वो वाली बात भी कि जो बच्चे हैं जिनके करियर्स एट स्टेक हैं, कुछ हैं जिनकी एज लिमिट निकल जाती है जॉब को लेके, तो वो अग्री नहीं करेंगे इस चीज को लेके। बट अब मतलब सबके साथ सब कुछ अच्छा तो नहीं हो सकता। बट मैं अपने स्टैंड पे बिल्कुल क्लियर हूँ, कम वट में हैपन वट में, आई एम वेरी क्लियर। 370 के जाने से जम्मू को बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिल भी रहा है, बहुत कुछ मिलेगा भी। हमारी कुछ छोटी छोटी डिमांड्स हैं जो गवर्नमेंट को सुननी चाहिए, उस पर एक्ट करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट हमसे अग्री नहीं करती है तो एटलीस्ट हमें रीजनेबली जस्टिफिकेशन तो दो। एरोगेंस विल नॉट लीड टू एनीवेयर। हम एरोगेंस दिखाएंगे, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं है। गवर्नमेंट एरोगेंस दिखाएगी, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं है। तो एक तालमेल होना चाहिए, एक सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। पहले तो बहुत अच्छा रहा है, अब पता नहीं क्या हो गया, मतलब आई डोंट नो व्हाट्स हैपेंड इन द लास्ट 1 ईयर। people have just stopped listening to the public demand. Actually, the real reason is that Jammu region has been eclipsed, and as of now, Bhaiya, we also want your precious support for our मुहिम for Bilawar status as district. uh, यार ये इस बारे में मैं बात करना चाहता था कि बिलावर की डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस जो है, यार अगर आप मुझसे पूछोगे तो आई एम ऑल फॉर बिलावर। मतलब मेरे को कोई बोलेगा बिलावर में डिस्ट्रिक्ट के लिए आना, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। बसोली में डिस्ट्रिक्ट चाहिए, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। बट मैं एक चीज को लेके अग्री नहीं करता, वो ये कि हम मोमेंट्स जो हैं वो, ये बहुत बड़ी चीज है किसी एरिया को डिस्ट्रिक्ट मिलना, और वो इंटरनेट पे नहीं जीती जा सकती। बाकी देर आर पीपल इन बसोली ऑल्सो, उनकी डिमांड भी जेन्युइन है, बिलावर की भी जेन्युइन है। तो लेट्स, अगर आप अपनी डिमांड रख रहे हो, मैं आप दोनों के साथ हूँ, मैं बिलावर के साथ भी हूँ, मैं बसोली के साथ भी हूँ। तो डिमांड्स हम आप रखिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं अपनी आवाज भी उठाऊंगा आप लोगों के साथ। देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है। जो भी गवर्नमेंट का डिसीजन होगा उस पर कुछ सोच समझ के ही लेंगे। वो अल्टीमेटली बेनिफिट लोगों का होना चाहिए यार, बिलावर को मिले, बसोली को मिले, या फिर कोई थर्ड प्लेस को बना दें वो जो दोनों के सेंटर में हो, आई डोंट नो, जो भी होगा। बस अल्टीमेटली बेनिफिट जो है वो लोगों को मिलना चाहिए, मेरा बस इतना सा ही पॉइंट ऑफ व्यू रहता है।
I think I have noticed in BJP is they just make a decision, but when it comes to execution, they fails. Sir, most of the times ये बात सही नहीं बैठती है क्योंकि there are too many decisions जो इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने लिए हैं जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल समझे जाते थे. तो मैं ये नहीं कहूंगा कि डिसीजन मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, बड़ी सारी चीजों में इम्प्लीमेंटेशन है भी है. आप जनधन योजना ले लो, सब पूरे सबको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने की बात कर लो, डिमोनेटाइजेशन ले लो, 370 हटाने को ले लो, 35A हटाने को ले लो, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. आप CAA ले लो. देर आर टू मेनी थिंग्स जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट भी अच्छे से किए हैं. बट मेरा अल्टीमेटली बात वही है कि गवर्नमेंट अकेले इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती सब कुछ. सिटीजन की इन्वॉल्वमेंट चाहिए. सिटीजन इन्वॉल्व होगा तो गवर्नमेंट अपने डिसीजंस अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएगी. वो कैसे होता है, आपको सिटीजन्स के साथ एक कॉमन अग्रीमेंट पे आना पड़ता है, जो पिछले साल से नहीं हो पा रहा जम्मू में, एंड आई एग्री टू इट. तो जैसे ही ये तालमेल बैठता है, इफ somebody bridges that gap, तो ऑल विल बी वेल, सब बढ़िया हो जाएगा. इन कलाना जीज लैंग्वेज, all will be all will be bell, not well, bell. अच्छा, शोका जी कह रहे थे कलेना इज माई बेटर हाफ. आई विश यू ऑल द लक, मे यू हैव टू मेनी किड्स. लव यू गाइस. Yes, after 370 they just forgot Jammu, that is what I am saying. सर ऐसा नहीं है कि they have forgotten Jammu. मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोगों को सेंट्रल लीडरशिप के साथ जो कनेक्ट करने के लिए जो ब्रिज है, वो ब्रिज जो है दैट इज नॉट वर्किंग वेल. सॉरी कल्याणा जी, सर आपके क्या उच्च विचार हैं. सर मैं आपसे इंस्पायर होता हूँ, मैं आपसे सीखता हूँ. मेरी लाइफ में बहुत जो लॉफ्टर है वो आप और शोका जी लेके आते हो. मैं कुछ भी मिस कर सकता हूँ ट्विटर पे, और अगर मुझे आप दिखोगे नहीं मेरी टाइमलाइन पे, मैं आपका प्रोफाइल खोलता हूँ कि यार समथिंग इज मिसिंग यहाँ पे, एंड योर एवरी डे जो आप लोग करते हो, मतलब दैट इज ऑसम ऑसम ऑसम. मैं कपिल शर्मा शो देखना पसंद नहीं करूंगा. आई वुड प्रेफर यू, आप दोनों की कन्वर्सेशन ओवर एनी डैम कॉमेडी शो ओवर एनीवेयर. हेलो सुदीप जी. आई गेस बहुत ही लंबी डिस्कशन हो गई है. हाँ, यस, रिधम का कहना बिल्कुल सही है. शोका जी, आप ट्विटर के हैंडल से कुछ, आप ट्विटर अकाउंट्स अपना आपने ट्विटर अकाउंट अपना आपने डीएक्टिवेट कर लिया था. आई डोंट नो द रीजन. इनफैक्ट आई विल नेवर आस्क यू द रीजन, आपके अपने पर्सनल होंगे. बट हम सब एक फैमिली हैं, और हर फैमिली में हर मेंबर की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, और इररिप्लेसेबल हैं हम सब. मतलब कोई इंसान नहीं है जो मुझे रिप्लेस कर पाएगा, आपको रिप्लेस कर पाएगा, कलाना जी को रिप्लेस कर पाएगा, पकोड़े वाला को रिप्लेस कर पाएगा. तो हर एक बंदे की अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, और वो इम्पोर्टेंस जो है वो लैप्स नहीं होनी चाहिए. तो आप प्लीज ऐसे ना करें. तालमेल बिना स्टेट गवर्नमेंट के बैठ सकता है? नहीं सर, नहीं बैठ सकता है. दिस गवर्नमेंट, दिस स्टेट बैडली नीड्स गवर्नमेंट. इलेक्शंस होनी चाहिए. एडमिनिस्ट्रेशन या फिर हम कह सकते हैं जो अभी स्टैब्लिशमेंट है उसको चेक कर रखने के लिए गवर्नमेंट बहुत जरूरी है. गवर्नमेंट जरूरी है, ऑपोजिशन जरूरी है. गवर्नमेंट पे चेक रखने के लिए एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जो कुछ सोच के बनाया गया था. वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस बहुत जरूरी है, हम लोगों को बहुत जल्दी चाहिए. कुछ लोग हैं जो बहुत नाराज हैं, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही, उनकी प्रॉब्लम्स नहीं समझी जा रही, क्योंकि बीच में वो ब्रिज गायब है. वो चाहिए, वो बिल्कुल चाहिए. एट द रेट ऑफ गल जम्मू दी ज्वाइंट. सर प्लीज रिप्लेस मी. कलेना जी, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है. आप वन ऑफ इट्स काइंड हो, और आपको खुद नहीं पता है कि आप सब लोगों के लिए क्या हो. The connection between state and center is missing. It is the root of all problems. I totally agree with you, Mithilesh ji. मिथिलेश कौल जी, द कनेक्शन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर. कनेक्शन जो है स्टेट और सेंटर का, वो होती है लीडरशिप. एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्यूरोक्रेसी है वो कभी भी इस काबिल नहीं हो सकती. दे हैव, उनका अपना एक डिफरेंट रोल होता है, वो अपना रोल निभा रहे हैं.
लेकिन उनके ऊपर चेक रखने के लिए एक गवर्नमेंट चाहिए हमें यहाँ पे स्टेट में, सॉरी यूटी में हमारी। और अगर हमें यूटी ही बना देना है और यहाँ पे कोई इलेक्शंस नहीं करवानी है तो कम से कम क्लियर कर दो कि कैसा होने वाला है। बट वो बहुत जरूरी है, होना चाहिए। ये ब्रिज जो है, ये गैप जो है, जैसे ब्रिज होगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स आई होप सॉर्ट हो जाएंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्वेश्चंस करना छोड़ देंगे, हम करते रहेंगे, हम करते रहेंगे, हम करते रहेंगे। और हम किसी से नहीं डरते हैं क्योंकि हम सब साथ साथ हैं। इन्हें, मेरा मानना यह है, इन्हें डेमोक्रेसी, द गवर्नमेंट शुड फेयर द सिटीजन्स, इट्स नॉट द अदर वे अराउंड। सरकार को सिटीजन का डर होना चाहिए, सिटीजन को सरकार का डर नहीं होना चाहिए, तभी सब कुछ सही चलता है। आई गेस मैंने बहुत टाइम ले लिया आप लोगों का। थैंक यू सो वेरी मच, आप सब लोग आए, आपने अपना अपना टाइम दिया, आपने ज्वाइन किया। मैं अपने व्यूज रखता रहूंगा। आपको फिर भी कुछ भी पूछना है, यू वांट टू आस्क मी समथिंग, कुछ भी है, आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मैं फेसबुक पे अवेलेबल हूँ, जूलियस NW सिंह के नाम से। ये मेरा राइटर नेम है, मैं लिखता हूँ इस नाम से। मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिख रखे हैं पहले तो। आप मुझे फेसबुक पे भी ढूंढ सकते हैं, मैं ट्विटर पे अवेलेबल हूँ। आप ट्विटर पे मुझे DM कर सकते हैं, मुझे ट्वीट कर सकते हैं, मेरे को ओपनली पूछ सकते हैं। एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग, अग्रीमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स, व्हाटसोएवर। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, आई लव यू ऑल आर ऑसम। और बस स्टे टुगेदर जम्मू, स्टे टुगेदर, इकट्ठे रहना है। थैंक यू, hasta la vista guys, bye bye।